हेलो एवरीवन, आई एम बैक अगेन बट वही पुरानी वीडियो के साथ। जो कन्या निरीक्षण हुआ था उस रस्म की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी थी, बट मुझे किसी कारणवश डिलीट करना पड़ा था, तो फिर से मैं लेकर के हाजिर हो गई हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जैसा कि लावा भुजाई का रस्म का स्टार्ट हो रहा है, मतलब शुरुआत हो रहा है। और ये जो नाउन है मेरे माथे पे बांध रही है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है उसका नाम क्या कहते हैं। और मम्मी ने मऊर पहना है और ये डाला होता है। ये शादी में इन सब चीज़ों की बहुत मतलब नेसेसरी रूप से रिक्वायरमेंट होती है। इसमें लावा भूज करके बुआ जी रखेंगी और ये मिलाया जाता है, और यहीं शायद वो जो 7 फेरे के टाइम पे भाई हाथ में डालता है। और यहाँ पे देख रहे हैं कितनी दिक्कत हो रही है, वो बांधने में बार बार गिर जा रहा था, और मम्मी मेरा आँख यहाँ पे बंद करके रखी है और बुआ जी भूज रही हैं। मैं अपने हाथ से उनको बुआ जी को दूंगी। देखिए बुआ जी मेरा हाथ पकड़वा रही हैं लेने के लिए। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि अच्छा वाला लहंगे के ऊपर ये क्या उड़ाया गया है। तो ये नहावनी साड़ी थी मेरी। एक्चुअली पहले तो बहुत पारंपरिक ढंग से होता था। दुल्हन स्नान नहीं की होती थी, रेडी नहीं हुई होती थी जब तक बारात नहीं आता था। बारात आ जाता था तब वो स्नान करती थी, और उसके ससुराल से जो भी सामान आया रहता था नहावनी में, साड़ी, उसके 16 श्रृंगार का सामान, सोप, शैम्पू, तेल और जो भी रहता था कॉस्मेटिक का सामान, वो आता था। तो वो टावल, तो वही सब ससुराल का ही सब यूज़ करके वो रेडी होती थी, और फिर उसका रस्म ये स्टार्ट होता था। और यहाँ पे देखिए मामा जैसे ही आए इमली घुटाने के लिए, बुआ जी सब खड़ी हो गई मजाक करने के लिए। और इधर ये छोटी बुआ जी भी आ गई, धीरज बुआ जी, और सभी मजाक कर रहे हैं। ये मतलब शादी ब्याह में हर एक मतलब पर्सन का, जैसे जीजा के लिए, फूफा के लिए, बुआ के लिए, भाई के लिए, मामा के लिए, सब के लिए मतलब जो रस्म होता है वो रिवाज होता है, वो होती है विधि, अपना अपना विधि ये लोग करते हैं। और बहुत अच्छा भी लगता है। अगर किसी एक विधि में अगर वो पर्सन नहीं रहे तो बहुत खलता भी है फिर। तो यहाँ पे देख रहे हैं मामा इमली उतार रहे हैं। अभी छोटे मामा भी आ गए मेरे। और ये बार बार मेरे माथे से गिर जा रहा था। और ये भी भरपूर जवाब दे रहे हैं मामा भी। देखिए ये मम्मी को ही कटाने लेकर के जा रहे थे, फिर मम्मी ने बताया कि नहीं उसको कटाना होता है, तो मेरे को कटाया। फिर इन लोगों ने कभी ये रस्म किया नहीं था, पहली बार कर रहे तो पता नहीं था। और यहाँ पे मेरे मझले मामा भी आ गए। ये बहुत इनोसेंट है, ये आजकल के ज़माने के हिसाब से बहुत जो स्लो बोला जाएगा वो है। और यहाँ पे बुआ जी मेरी अंजलि भराते हुए और चुमावन स्टार्ट हो गया मेरा। हर, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, हर
रस्म के बाद एक विधि होती है चुमावन की, सॉरी, हर मतलब रस्म के बाद ये चुमावन होता ही है अंजलि भरा करके। और यहाँ पे भाभी को देखिए मेरी नथ संभालते हुए। भाभी मेरी पूरी शादी में मेरा केयर करते हुए, मुझे संभालते हुए। दुल्हन के साथ देखिए कितना भी एक्टिव दुल्हन हो, उनके साथ बहनों की, भाभीयों की रिक्वायरमेंट तो होती ही है ना, हर कुछ तो वो कर नहीं सकती है ब्राइड। तो ये भाभी पूरे टाइम मेरे साथ थी और मतलब मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि ये मझली बुआ जी जैसी मुझे बुआ जी मिले और अलका भाभी जैसी भाभी है मेरे पास, जो बहुत हेल्पफुल है। और इधर छोटी मम्मी साड़ी को संभालते हुए। और यहाँ पे दोनों समधी यानी कि दोनों अंकल जी सब डांस करते हुए। और यहाँ पे कन्या निरीक्षण की रस्म स्टार्ट हो गई है। ये मेरे जेठ जी हैं, मेरे हस्बैंड से बड़े भाई हैं। ये मेरा निरीक्षण करेंगे, ये गुरहथी करेंगे। गुरहथी में क्या होता है, जो भी साड़ी कपड़ा आया रहता है, सिंदूरा आया रहता है और ज्वेलरी आई रहती है, वो सब चढ़ाया जाता है और वो जेठ के द्वारा ही चढ़ाया जाता है। और जेठ दुल्हन को ताकपात पहनाते हैं और तिलक करते हैं, बट वो एक पत्ता रहता है, आई एम नॉट श्योर वो आम का पत्ता रहता है या फिर ये आम का ये रहता है, पान का पत्ता रहता है, उसमें तिलक लगा करके उसके थ्रू तिलक लगाते हैं जेठ। और लास्ट टाइम वो छूते हैं भवे को। उसके बाद मतलब बोला था ना मैंने पहले, परछाई से भी छूत होता है जेठ और भवे के बीच में। बहुत ये सब मान्यता रहता है कि वो भवे जो है जेठ से पर्दा में रहे, अपना वो जूठा बोल रहे, सॉरी, छुआ हुआ वो नमकीन कोई चीज़ भी नहीं खा सकती है। तो इसके लिए जब वो खाना बना रही होती है तो जेठ किचन में नहीं जाते या फिर खाने को छूते नहीं हैं, या फिर उसकी जेठ की जूठी थाली अगर वो दुल्हन खाना खाने जा रही होती है तो जेठ की जूठी थाली छूती नहीं है। बहुत मान्यता है ये सब, और पहले की ये मान्यता है, अभी तो बहुत ही कम हो गई हैं समय के हिसाब से और टाइम, मतलब समय और टाइम तो एक ही है, समय के हिसाब से और युग के हिसाब से ना, परिस्थितियों के हिसाब से आदमी को कुछ चेंजेस लाने ही पड़ते हैं। अगर सोचे कि जो पुरानी जो भी धाकियानुसी बातें थी या परंपरावादी बातें थी उसको फॉलो की जाए तो उतनी नहीं होती है। जगह के हिसाब से, समय के हिसाब से सबको चेंज करना ही पड़ता है। अब इसके लिए कोई उसको उलाहना दे कि ये फॉलो नहीं करता है या फिर ये फॉलो नहीं करती है, तो ये पॉसिबल नहीं है। सामने वाले की भी मजबूरी समझनी चाहिए, है ना। और ये पर्दे से मतलब पर्दा रखने से बेहतर है कि उसके मन में रिस्पेक्ट है ना। पर्दा ही रख ले वो और रिस्पेक्ट नहीं करे तो क्या फ़ायदा। वो पर्दा नहीं रख कर के मन में इतना प्रेम भाव सम्मान रखी है अपने जेठ के लिए, अपने ससुर के लिए, तो कितनी इससे बड़ी बात क्या होगी किसी के लिए। तो यहाँ पे एक एक करके ज्वेलरी चढ़ाते हुए जेठ जी मेरे। अब हाथ में एक सोने का ज्वेलरी रखा जाता है, प्लस द्रव्य यानी कि कुछ नेक के तौर पे पैसे रखे जाते हैं। और फिर ये देखिए पिताजी के हाथ में ताकपात है। ये ताकपात भैया जी मुझे पहनाएंगे और तिलक लगाएंगे, फिर मुझे आशीर्वाद देंगे। और इसी के साथ कन्या निरीक्षण की विधि संपूर्ण होती है।
और यहाँ पे भी देख रहे हैं आप लोग, मैंने साड़ी ओढ़ी है। तो कन्या निरीक्षण के लिए भी एक अलग सी साड़ी होती है जो वो पहन करके ही दुल्हन मंडप में बैठती है कन्या निरीक्षण के टाइम पे। बट पॉसिबिलिटी नहीं थी तो मुझे उड़ा दिया गया। और ये सभी सामानों में अक्षत छिड़क कर उसको अभिमंत्रित कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा कि सभी सामानों में ये अक्षत छिड़क देंगे तो वो मतलब एक एक चीज़ें नहीं चढ़ाई जा सकती है ना। कहीं कहीं होता है जो भी सामान आया रहता है एक एक करके चढ़ाया जाता है, जितनी साड़ियाँ रहती है एक एक करके चढ़ाई जाती है। बट हमारे में नहीं, सिर्फ ज्वेलरी चढ़ा दिया जाता है और बाकी सामानों में अक्षत छिड़क दिया जाता है। इसका मतलब कि अभिमंत्रित हो गई है, दुल्हन अभी यूज़ कर सकती है सामान को, मतलब जेठ के द्वारा वो चढ़ा दिया गया सामान। और ये सब मेरी ज्वेलरी थी, गोल्ड की, सिल्वर की। और ये मेरा वैनिटी बॉक्स था, मेकअप बॉक्स था मेरा। ये सीन हो रहा है जो मेरी सासू माँ के द्वारा बुना गया है। और ये मेरी एक और भाभी है, ज्ञानमाला भाभी। मेरी छोटी दादी है मेरी, जो चुमा रही है। बाजू में ये भाभी है, छोटी वाली बुआ जी की छोटी बहू। बड़ी माँ मेरी। और मम्मी मेरा पानी ग्रहण करने के लिए आई है। चुमाने के बाद एक लेडी आती है, वो पानी ग्रहण करती है लास्ट में। तो ये पानी ग्रहण हो रहा है, मतलब पानी ग्रहण नहीं, गलत वर्ड यूज़ कर रही हूँ शायद, सॉरी, मुझे इसके लिए वर्ड याद नहीं आ रहा इसका जो होता है ये। और यहाँ पे मैं एज़ यूजुअल जो भी पोज होती हैं वो मैं करते हुए, देखिए शादी के पहले हम लोग कितना भी प्लान कर लेंगे, ऐसा पोज करेंगे वैसा पोज करेंगे, ये फ़ोटो होगी वो फ़ोटो होगी, लेकिन शादी के टाइम पूरी ब्लैंक हो जाते हैं हम लोग, समझ में नहीं आता है कुछ। तो उस टाइम फ़ोटोग्राफ़र को भी अच्छे अच्छे पोजेस बताने चाहिए, प्लस साथ में जो रहते हैं उनको भी हेल्प करनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरी बहन मुझे बताते हुए पोजेस। और इसी के साथ कन्या निरीक्षण की वीडियो ख़त्म होता है।